Hello students, welcome back. In the class of English Honours, this is a poem composed by G.M. Hopkins, Gerald Manley Hopkins, and the name of the poem is God's Grandeur. ठीक है, यह एक इटालियन सोनेट है. ये क्या है? इटालियन सोनेट, जिसको हम पेट्रार्कन भी कहते हैं. पेट्रार्कन सोनेट. ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्टेव 8 लाइन्स प्लस सेस्टेट 6 लाइन्स. अब 8 लाइन में क्या होता है? इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स. पूरा 8 यानी 2 क्वार्टर्स होता है लगातार 8 लाइन, तो वो प्रॉब्लम को डील करता है. और जो 6 लाइन का जो सेस्टेट होता है वो उसका सोल्यूशन या रिजोल्यूशन. ठीक है, तो यह एक खूबसूरत पोएम है जो इंसान की करतूत पर क्वेश्चन करता है. जेराल्ड मैनली हॉपकिंस जो है वो परेशान है, और जो ईश्वर की जो कृति है प्रकृति के रूप में, वो देखकर हैरान है कि कितना खूबसूरत है और इंसान क्या बना दिया है, क्यों ऐसा हुआ है. तो ये 8 लाइन जो है ऑक्टेव, ऊपर की 8 पंक्ति, उसमें वो समस्या को बताते हैं और क्वेश्चन करते हैं. वो शॉक्ड हैं, हैरान हैं. फिर लास्ट में वो कंक्लूड करते हैं कि कुछ भी हो, गॉड का जो एनर्जी है, पावर है, वो हमेशा ही रिविटलाइज करते रहता है, इसको बनाए रखता है. हर व्यक्ति को, मैनकाइंड को ये समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए गॉड की जो ग्लोरी है. तो यहाँ ग्रैंडर का मतलब है ग्लोरी. गॉड्स ग्रैंडर, द वर्ल्ड इज चार्ज्ड विद द ग्रैंडर ऑफ गॉड. पूरी दुनिया जो चल रही है और जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो किसकी दी हुई एनर्जी है? गॉड की. ये कहते हैं द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स, नेचर इज चार्ज विद द ग्रैंडर ऑफ गॉड. उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की गौरव है ये सब. इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉयल. इट विल फ्लेम आउट. ठीक है, ये फ्लेम करेगा, जलेगा, चमकेगा. इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस लाइक द ooze ऑफ ऑयल. और ये जो सीनरी क्रिएट होती है, भव्यता क्रिएट होती है, वो इंसान को सुख के साथ साथ जीने का हर साधन मुहैया कराती है. अब कहते हैं क्रश्ड. ऑल ऑफ ए सडन जो 4th लाइन है, अचानक एक वर्ड क्रश्ड के बाद फुल स्टॉप है. इंसान जो है वो क्या कर दिया है? सबको धूमिल किया हुआ, पोल्यूट कर दिया है. यानी वो इतना ज़्यादा हवसी हो गया है कि उसको जीने का सहारा नहीं चाहिए, प्रकृति की सौंदर्य नहीं देखने, उसको उसका शोषण करना है. शोषण और दोहन करने में अंतर होता है. प्रकृति है ही दोहन करने के लिए, लेकिन शोषण यानी अपने मतलब के लिए, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए उसका डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रॉय करना, ये गलत है. तो कहते हैं क्रश्ड. वाई डू मैन देन नाउ नॉट रेक हिज रॉड. उनकी ये पावर को क्यों नहीं समझते हैं? गॉड की क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो सकता है अगर डिस्टॉर्शन होंगे तो? जनरेशन्स हैव ट्रॉड. रेपिटेशन या एलिटरेशन है, और 3 बार रिपीट करते हैं. हैव ट्रॉड यानी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, बस ऐसे ही इस पर चल पड़ा है. And all is seared with trade, bleared, smeared with toil. टा टा का डा साउंड, ये जो है कैकोफोनिक साउंड, इसको कहते हैं हार्श. कैकोफोनिक साउंड यानी हार्श साउंड है. ये क्या है? यानी डिस्ट्रक्शन को शो करने के लिए पोएट जो है वो कैकोफोनिक साउंड का प्रयोग करते हैं. यानी जितना भी है, क्या कहते हैं? एंड ऑल इज सीयर्ड विद ट्रेड. हर आदमी लिप्त है. ठीक है, लिप्त है किस चीज़ में? ट्रेड में, व्यापार में. किस चीज़ का व्यापार? गंदे चीज़ों का व्यापार, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो,
फ्लैश ट्रैफिकिंग या फिर इंसानों की, जानवरों की, हर चीज़ का व्यापार, उसमें कमर्शियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब नेगेटिविटी है। क्या है? सीयर्ड विथ ट्रेड, ब्लेयर्ड, स्मीयर्ड विथ टॉयल, अननेसेसरी वो भाग दौड़ कर आप मेहनत कर रहा है और प्रकृति की खूबसूरती को, उसकी एनर्जी को नहीं पहचान पा रहा है। एंड वेयर्स मैन स्मज एंड शेयर्स मैन स्मेल, द सॉयल इज बेयर नाउ। अब वो सब कुछ जो है धूमिल हो गया है, परेशान, करप्शन, पोल्यूशन, नॉर कैन फिट फील बीइंग शॉट। अब इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं इंसान के चलते, मनुष्य के चलते, मैनकाइंड के चलते, कि अब कहीं भी सुकून नहीं है। फिर अगले स्टेट में जो 6 लाइन की, उसमें कहते हैं एंड फॉर ऑल दिस नेचर इज नेवर स्पेंड। लेकिन हमें क्या जानना चाहिए कि प्रकृति कभी ख़त्म नहीं होती है, उसके संसाधन भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। नेचर इज नेवर स्पेंड, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी ईश्वर की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। देयर लीव्स द डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स। पृथ्वी क्या है? यह एक ऐसी संसाधन है कि जो हम कितना भी उगाएं, कितना भी खाएं पिए, वो ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसी संसाधन है जो हमेशा बरकरार रहेगी। यह आपदा संपत्ति है जिससे हर चीज़ निकलता है, इस धरती के गर्भ से सब चीज़ निकलता है, फूल, फल, पौधा, हर संसाधन। तो ये कहते हैं कि देयर लिव्स द डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स एंड दो द लास्ट लाइट्स ऑफ द ब्लैक वेस्ट विंड। अभी निराशा है, थोड़ी बुराई है, भले ही कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। ओह मॉर्निंग, कहते हैं कि बुराई है, बुराई का अंत भी होता है, तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म है, होप है। ओह कोई बात नहीं, इतनी बुराइयाँ फैली हैं, व्याप्त हुई हैं, तो मॉर्निंग यानी एवरी डार्कनेस का अंत होता है विद द एडवेंट ऑफ अल्बा, मॉर्निंग, भोर, सवेरा। ठीक है, तो ओ मॉर्निंग एट द ब्राउन ब्रिंक ईस्ट वर्ड स्प्रिंग्स, यानी पश्चिम में सूरज डूबता है तो पूरब में सूरज उगता भी है। ये चलते रहता है। यानी पोएट जो है अंततः अपने आप को कंसोल करता है कि ठीक है, बुराई व्याप्त हुई है तो उसका अंत होगा, फिर से अच्छाई आएगी। दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच, सैंग्विन, बिकॉज द होली गोस्ट ओवर द बेड। होली गोस्ट जीसस क्राइस्ट, कैपिटल लेटर से होली गोस्ट यहाँ है, ये है जीसस क्राइस्ट के लिए है, गॉड के लिए। बिकॉज द होली गोस्ट ओवर द बेड वर्ल्ड ब्रूट्स विद वार्म ब्रेस्ट एंड विद आ ब्राइट विंग्स, यानी उनका आगमन होने वाला है ब्राइट विंग से, और पूरा वर्ल्ड जो है उनको अपनाएगा। या यूँ कहें कि वो गॉड जो हैं वो सारे पॉजिटिविटी को, सारी इनोसेंसी को प्रिजर्व कर लेंगे और बुराई को ख़त्म कर देंगे। सो दिस इज़ द ऑप्टिमिज्म एंड द स्टेट ऑफ 6 लाइन्स। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।